Okay, good. So, just to revise what we are learning, so we started with data analytics process, how to find out insights, how to find out actions. तो ये insight और action जो important चीजें हैं to take a data driven decision. So we understood some process और उस process हम follow कर रहे थे. तो उसमें से step one data understanding, step two data formatting, then quick insights, right? Then step 4 consolidation and so on and so forth. इसमें से तीन steps हमने complete किए हैं, sorry, yes, right, तीन steps हमने complete किए हैं, which is understanding, formatting and quick insights, right? Understanding में हमने hierarchical data से related कुछ चीजें सीखी थी, and why it is important to understand the data इसके बारे में देखा था, right? And then we had formatting में अलग अलग formatting, most important was number and currency, CTC column और profit और sales column का जो formatting था वो important था. And in case of insight, quick insight, so we used conditional formatting to indicate uh, highest or top 10, bottom 10, right? Maximum sales, maximum profit, उसके बेसिस पे अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग रीजन्स, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी एंड अदर प्रोडक्ट्स, इसके बीच हमने बहुत सारे इंसाइट्स निकाले, राइट? सो दिस वाज द स्टेप 3. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टेप 4. ओके, स्टेप 4 इज नथिंग बट अ डेटा कंसोलिडेशन. सो व्हाट इज कंसोलिडेशन मींस? कंसोलिडेशन मतलब कंबाइन करना, अलग अलग जगह से कॉपी करके एक जगह पे कंबाइन करना डेटा और एक जगह पे सेव करना इज नथिंग बट अ कंसोलिडेशन और डेटा कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन आप बोल सकते हो, टू बी वेरी स्पेसिफिक. एंड व्हाट इज इट और व्हाई वी नीड, मतलब कंसोलिडेशन मतलब क्या ये पता चला, बट व्हाई डू यू थिंक हमें अलग अलग जगह से डेटा कंबाइन करना पड़ता है, और करना पड़ता है क्या? Do we really need to combine the data or is it okay? और ऐसे कौन से सिनारियोज है और यूज केसेस है जहां पे आपको ये कंबाइन करना पड़ता है? यस. सर डेटा तो कंबाइन मतलब करना पड़ता है, हम्म. लाइक अगर ज़्यादा डेटा हुआ, हम्म. राइट, तो सेपरेट होगा ना, तो उसे कंबाइन करना ही पड़ेगा. ओके, दैट्स राइट. और ऐसा कौन सा यूज केस है, आप प्रैक्टिकली कुछ एक दो तीन यूज केस बता सकते हैं क्या? ओके, आई सी Uh, क्वाइट अ फ्यू पीपल. can I, सागर. sir? ओके, यस सागर. सर डेटा कम जो कंबाइन करते सपोज सिंगल एंटिटी के डिफरेंट सेक्टर होंगे हम्म. एक अम्ब्रेला के नीचे. So हम्म. we can gather the data and we combine the data, and that on that basis we find us insights and quick insights. So that's how we combine the data. मतलब एक ही अम्ब्रेला के नीचे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर रहेंगे, उनको गैदर करेंगे और उस हिसाब से उसको सेग्रीगेट करेंगे. ओके, एनी अदर एग्जांपल? किसी ने फाइनेंस बैंकिंग डोमेन में काम किया है, आई गेस दे विल रिलेट मोर इजीली. मैंने किया है सर. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल एचडीएफसी, और किसी बैंक का एक एग्जांपल लेते हैं. ओके, दे हैव अ हेड ऑफिस, एक जगह पे हेड ऑफिस रहता है, एंड दे हैव अ रीजनल ब्रांच, मतलब हर ऑल ओवर इंडिया दे हैव अ ब्रांच, राइट? मान लीजिए उन्हें एनालिसिस करना है कि इस साल में कितने नए कस्टमर जुड़ गए 2024 में. So what do you think the process look like?
हम्म मुझे मतलब आप बताइए फ्लो, मुझे एनालाइज करना है कि लास्ट ईयर में कितने नए कस्टमर आ गए, कौन से रीजन से आ गए, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, अर्बन या रूरल, कौन से एज ब्रैकेट के आ गए, 20s 30s 40s, एजुकेटेड, सॉरी, अर्बन रूरल, एज एज कौन से एज से आ गए, प्लस उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था, व्हाट वाज द अर्निंग, मतलब 10 लाख के नीचे कमाने वाले कितने नए हैं, 20 लाख से कम, 30 लाख से कम, ऐसे मुझे ये सारे फैक्टर्स के ऊपर, जेंडर उसके ऊपर, तो ऐसे अलग अलग फैक्टर के मुझे एनालाइज करना है। तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ शुड वी डू इट? पहले तो एनालिसिस करने के लिए डेटा लगेगा, हाँ, राइट। तो डेटा कहाँ से आएगा? हर एक ब्रांच, जो भी आपके ब्रांच है, जितने भी ब्रांच है अक्रॉस इंडिया, सारे ब्रांच को आप एक इंफॉर्मेशन दे दोगे कि दिस इंफॉर्मेशन आई नीड, उनके एज, जेंडर, जो भी हमने फैक्टर अभी, एड्रेस, इकोनॉमिक फैक्टर जो भी हमने अभी डिस्कस किए, वो सारा का डेटा आपको भेज दे, राइट? ऐसे ही होता है ना? नहीं तो सॉफ्टवेयर रहता है, आजकल तो बहुत लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ईआरपी वगैरह, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। उस सॉफ्टवेयर में आप सारा डिटेल, मतलब हर एक ब्रांच उनका डिटेल शेयर करता है, उस स्टोर करता है उस एप्लीकेशन में, यू आर द एडमिन, और आपको जो चाहिए वो आप डाउनलोड भी करते हो, ओके। तो बट इस केस में प्रॉब्लम क्या होगा, सपोज हर एक ब्रांच को आपने बोला है कि डेटा भेजने के लिए, तो आपके पास बहुत सारे फाइल्स होंगे फिर। फॉर आवर सेक वी विल assume there are 4 branch, ओके, 4 ब्रांच का डेटा आपके पास आया है, तो क्या एनालाइज करोगे, कैसे करोगे आप बताइए, एज अ डेटा एनालिस्ट व्हाट यू विल डू? सर एक ना फाइल बनाएंगे हाँ, एक्सेल का, फिर वो सबको सेंड करेंगे, ठीक है? तो ओके, वो भी तो डेटा ऐड कर सकते हैं ना, बराबर। पीके वाई। बट एट अ टाइम सबको भेजेंगे तो उतने सारे फाइल्स वापस भी आएंगे ना आपको, 4 लोगों को फाइल आपने भेजा, तो 4 लोग, एक शीट बनाऊंगी फॉर एग्जांपल के लिए, वो शीट में सबको शेयर करूंगी, वो उसमें हाँ, डेटा ऐड करते जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ओके, ना। नहीं साइमल्टेनियसली ऐड करते जाएंगे कि कैसे होगा, मतलब क्या आप बोलोगे पहले वाले को तुम इतना भरो, उसके बाद वो भरेगा, फिर वो भरेगा, वो भरेगा, ऐसे? जो डेटा मुझे चाहिए ना जिस ईयर का, तो हाँ, वो तो सब मेंशन रहेगा, बस वो हाँ, फिल करेंगे, मतलब लाइक शीट में। आई अंडरस्टूड, वो फिल करेंगे, हम्म साइमल्टेनियसली कैसे फिल करेंगे? और मतलब सपोज दे फिल्ड और किसी को लेट हुआ, 2 दिन लेट उसने आपको फिल करके दिया, और मतलब उतना इफिशिएंट नहीं होगा ना वो दिन का काम छोड़ के आपका फाइल फिल करेंगे क्या? हाँ, अगर वो भी इम्पोर्टेंट है, डेटा है तो आई थिंक वो कर सकते हैं। ओके, ओके, ठीक है, सर दैट कुड बी वन ऑफ द ऑप्शन। हाँ, हाँ, बट आई एम मोर मैं इंटरेस्टेड इन कंटिन्यू टू करना चाहूंगा डेटा। इसमें तक। ओके, क्या? तो उनका हम उनको हम टाइमलाईन देंगे सर. एक टाइमलाईन देऊ त्यांना आपण, आणि त्या टाइमलाईनमध्ये त्यांनी डेटा देईल, आणि तो रिजनल वाईज असेल तर कसंही असेल, तो आपण एका वर्कबुकमध्ये कलेक्ट करून घेऊ. मग एक कलेक्टिव्ह वर्कबुकमध्ये आपण डिफरंट शीट बनवू, रिजन वाईज, साऊथ, डिस्ट्रिक्ट लेवल. दिस इज औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, दिस इज अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, and on that 4 district we gather and combine, and त्यानुसार आपण analyze करू. ओके, दैट विल वर्क। ठीक है, आपका अप्रोच भी सही है, बट ये आई डाउट रियल वर्ल्ड में पीपल विल एंटरटेन, आप उनको डेटा एंट्री का जॉब दोगे तो दे माइट फील, ठीक है, मतलब डिपेंड करता है व्हाट circumstances आर देयर, बट लेट्स मेक इट मोर सिंप्लीफाइड। मान लीजिए आपने फाइल, एक टेम्पलेट शेयर किया और बोला कि इस फॉर्मेट में फाइल आपको चाहिए, तो चारों ब्रांच ने फिल किया और आपको 4 फाइल्स भेज दिए, ओके, फेयर इनफ। नाउ व्हाट यू कैन डू, एक काम कर सकते हो आप, 4 फाइल्स है आपके पास, पहले तो हर एक फाइल ओपन करके एक एक मास्टर फाइल में कॉपी करो, राइट?
उस पे फिर आप एनालिसिस कर सकते हो। दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन। इंस्टेड ऑफ आस्किंग पीपल, मतलब हर एक आदमी को बोलने से अच्छा है कि आप ही मतलब कॉपी पेस्ट तो ही करना है ना, तो यू कैन डू इट। और एक काम कर सकते हो, एक फाइल ओपन कीजिए, उस पे एनालिसिस कीजिए, सेम एनालिसिस रिमेनिंग 3 फाइल पे कीजिए, ये भी ऑप्शन है, राइट? तो रिपीटेशन होगा, बट दैट आल्सो यू कैन डू। जैसे उनको डेटा एंट्री का आपने काम दिया था, वैसे आपको भी 4 बार कर दो फिर सेम काम, चलेगा क्या? हम्म। No, sir. So definitely there has to be some like some smart work, right? मतलब एक कुछ इफेक्टिव तरीका भी रहेगा, इंस्टेड ऑफ वी आस्किंग पीपल। मतलब पीपल मैनेज करने से अच्छा है आप टेक्नोलॉजी यूज करो और इफिशिएंट वर्क करो। ओके, सो जनरली व्हाट हैपेंस इज पीपल मेंटेन डेटा इन द सॉफ्टवेयर, और उस सॉफ्टवेयर से अलग अलग आप जैसे चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हो। दैट इज द मोस्ट हैपनिंग अभी जो चल रहा है वो है। और एल्स यू कैन आस्क पीपल टू शेयर अ फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में डेटा मुझे भेज दो, एंड देन दे कैन सेंड और ऑल दोस थिंग्स। बट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि जब भी आप डेटा कंबाइन करते हो, दीज आर द सर्कमस्टांसेस वेयर यू नीड समथिंग टू बी कंबाइंड। मतलब डेटा कंबाइन करने का एक ये रियल वर्ल्ड का एक एग्जांपल मैंने दिया है। ओके, ऐसे बैंकिंग में हो सकता है, रिटेल में हो सकता है, सप्लाई चेन में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, नॉट इन जनरल सिनारियो। क्लियर, डेटा कंसोलिडेशन कब करना पड़ता है? whenever you have सेम बिजनेस के अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग एक्टिविटीज होती है, तो यू ट्राई टू कंबाइन द डेटा, कंबाइन करके आप एनालिसिस करते हो। ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, आई सी लॉट ऑफ न्यू पीपल टुडे। क्या बात है, मतलब पहले सिर्फ अटेंडेंस 7-8 लोग रहते थे, आज 14 लोग। कोई नए ज्वाइन हुआ है क्या? इज एनीबॉडी एल्स? मैं फ्राइडे को absent था, sir. ओके, हाँ, व्हाट अबाउट अदर्स? मी झालोय, sir. ओके, एनीवन एल्स? भाई सगळे आहेत Hi ना sir, जो इन Amaya here. पर्सन? Amaya Tavle. हाँ, Amaya Me Tavle here, too, sir. Yesterday Rishikesh. we had word with Navnath sir. So हाँ, we were asked to join the demo session. So me, Rishikesh Naik, and one more friend is there, Aniket. ओके, ओके, So we were told to join demo classes ओके, like ओके, for today. ओके, अंडरस्टूड। Yes. That's what, because Yes. I got Yeah. confused. No Okay, problem, sir. okay, Yes, yes, sir. Yeah. Thank you, cool. sir. Yeah, welcome. So those who are joining for the first time, they might feel मतलब थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं हम, मल्टीपल स्टेप्स, मतलब 2-3 स्टेप्स हमने कवर किए हैं, बट नॉट एन इशू। यू कैन बी विथ अस। आपको कुछ डाउट आता है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क, और एल्स देर आर recorded lectures available है, तो you can also use them. Okay, Sure, sir. Thank you. okay, good. चलो, so hope you understood कि consolidation कब important है। मतलब mostly सब लोगों को once in a while they have to consolidate the data. Okay, चलो, let's just by the way screen full size दिख रहा है ना? क्योंकि I am feeling it is bit मतलब एक ही साइड में, राइट साइड में दिख रहा है, ऐसा कुछ है। ऑनलाइन आई कैन नॉट, मतलब मुझे सर राइट साइड में दिख रहा है। ओके, अभी स्पॉटलाइट में दिख रहा है क्या? अभी अच्छा दिख रहा है? या नाउ इट इज आई अभी गेस। okay, यस sir. सर अभी हाँ, यस Yes, sir. यस अभी ओके। गुड। चलो, सो होप यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। तो ये जो कंसोलिडेशन का रिक्वायरमेंट है, कंसोलिडेशन जो करते हैं हम एक्सेल में, सो वी यूज समथिंग कॉल्ड अ लुकअप फंक्शंस। देयर इज अ कैटेगरी ऑफ फंक्शन, मतलब एक फंक्शन का टाइप है कॉल्ड लुकअप। तो वो लुकअप फंक्शन यूज करके हम डेटा कंसोलिडेट करते हैं और डेटा कंबाइन करते हैं और डेटा ज्वाइन करते हैं। ओके, आप एसक्यूएल पढ़ा है, एसक्यूएल में वगैरह सेम जो डेटा कॉम्बिनेशन का हम अभी बात कर रहे हैं और कंसोलिडेशन जो हम कर रहे हैं,
SQL में उसे ज्वाइन कहा जाता है. You use different kind of joins. Okay. पावर BI में आई गेस रिलेशंस कहते हैं ना, नॉट श्योर, मतलब जो उनका पावर BI है. ओके आपका होगा अभी आई गेस. सो याद रखिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड रिलेशंस. ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशन डायग्राम आप बनाते हो टू कंबाइन द डेटा. सेम थिंग SQL में होता है टू ज्वाइन करके. पाइथन यू कैन डू एनीथिंग, ज्वाइन भी कर सकते हो आप, और you can use pivot or you can use lookup. So all those things possible in Python. Okay. So Excel में we can use. Let's start with some simple examples. Simple example से start करते हैं, then we'll start building different approach. Okay. चलो. So I will give you the scenario and then उस scenario पे हम discussion करते हैं. Okay. Suppose I want to copy data, or I want to combine the data, or I want to create some new table from the existing. तो एक एम्प्लॉय का डेटा है. ओके मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी वगैरह है. दिस इज नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी एंड एक्सपीरियंस. एंड आई जैसे अलग अलग डेटा कंबाइन करने के बजाय मुझे एक मास्टर डेटा पता है, लाइक इट इज इन द सम सिस्टम और कंप्यूटर, और मुझे एक असाइनमेंट दिया गया है. आई वांट टू बिल्ड सम डिफरेंट लॉजिक और एक स्ट्रक्चर बनाना है सैलरी का वगैरह. और सो आई नीड एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी. ओके आई नीड समथिंग लाइक दिस. तो ये हो गया एम्प्लॉय का आईडी जहाँ पे मास्टर सारा डेटा अवेलेबल है, एंड दिस वन इज नथिंग बट अ एग्जांपल. ओके सो डेफिनेटली नाउ रिक्वायरमेंट विल बी एम्प्लॉय आईडी मेरे पास है और मुझे सैलरी यहाँ पे चाहिए हर इस कॉलम में. तो व्हाट आई कैन डू, यस फर्स्ट ऑप्शन क्या कर सकते हैं, सिंपल है राइट. एम्प्लॉय आईडी चेक कीजिए E101, उसका सैलरी चेक कीजिए, टाइप कीजिए E20000 राइट. सेकेंड 1 2 3 4 5, थर्ड ऐसे ही करेंगे ना. यस पॉसिबल है ये. No, sir. ओके No, sir. व्हाई, 10 रिकॉर्ड है ना, हो सकता है. क्यों पॉसिबल नहीं, क्यों नहीं कर सकते ये. तो सर आपको अभी कुछ तो 10 ही फॉर्मूला रिकॉर्ड याद. है, अगर इससे ज्यादा डेटा होगा तो टाइप नहीं करेंगे ना. यस डेफिनेटली. दिस इज, डोंट फॉरगेट, हम जो पढ़ रहे हैं अभी, दिस इज अ POC, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, जहाँ पे बहुत बड़े जो भी लार्ज डेटा सेट है उसमें से हमने 10-20 रोज कॉपी किया है वहां यहाँ पे. ओके सो दैट वी कैन बिल्ड लॉजिक और वी कैन अंडरस्टैंड. तो डोंट फॉरगेट कि मैन्युअल वर्क कभी नहीं करोगे आप. मतलब इट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज, इट इज डेफिनेटली इम्पॉसिबल, क्योंकि इतना ज्यादा रिकॉर्ड्स रहते हैं, लाइक ऑलमोस्ट 1 लाख 2 लाख 10 लाख के आसपास रिकॉर्ड्स रहते हैं. सो डोंट एवर थिंक कि सर इतना सब कुछ करने के बजाय सिंपली हम देख के टाइप कर सकते हैं. ओके होप किसी को डाउट है तो वो अभी क्लियर कर सकते हैं. तो एवरीथिंग इज अ, बहुत सारे बड़े डेटा सेट पे हमें इंप्लीमेंट करना है. सो डेफिनेटली दिस ऑप्शन इज फेल्ड. गुड. चलो नेक्स्ट, मुझे डेटा कंबाइन करना है. और एक ऑप्शन है मेरे पास, कॉपी. सर सॉरी फॉर डिस्टर्बन्स. यस कोणती शीट मधून डे 2 डे 3 मी ओपन करतो. डे 3. ओके डे 3 में वी लुकअप डेटा सेट. ठीक है, होप आपको मिल गया है राइट. मिला. तर वी लुकअप टेबल 2 आहे. वी लुकअप डेटा सेट नाही आहे माझ्याकडे. ओके टेबल 2 च्या साईडला असेल, पुढे असेल, कुठेतरी असेल. टेबल 2 इथे आहे, वी लुकअप टेबल 2. माझ्याकडे फक्त एच लुकअप, वी लुकअप डेटा सेट. हाँ वी लुकअप डेटा सेटच आहे ना आपण जे रेफर करतोय ते. यस यस गॉट इट सर, गॉट इट. ओके ठीक है. सो प्लीज बी माइंडफुल.
ओके क्लियर। तो दिस इज वन ऑप्शन पॉसिबल, मैं कॉपी कर सकता हूँ। व्हाई इवन आई हैव टू थिंक? यस, अभी बोलिए आप जिनको प्रॉब्लम था मैन्युअल करने से, लेट्स सिलेक्ट। कितना भी डेटा रहे मैं डायरेक्टली कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट जहाँ पे चाहिए। इसमें क्या इशू है, क्यों नहीं कर सकते और क्यों नहीं करना चाहिए? सर अगर और एंट्री हो गई ना डेटा में हम्म, तो सेम थिंग करना पड़ेगा, ये भी पॉसिबल तो नहीं है। ओके, ओके, लेट मी प्रूव यू वन थिंग। यहाँ पे जो कॉपी हो रहा है जस्ट बिकॉज मैंने एज ए एग्जाम्पल क्रिएट किया है ये, राइट? सपोज रियल वर्ल्ड में ये एंट्री है ही नहीं, ये एंट्री है ही नहीं, ये डेटा यहाँ से ऊपर है ऐसे, तो और ये कॉपी पेस्ट हो सकता है क्या? और ऐसा कहीं पे भी हो सकता है। आपके पास 1,00,000 रिकॉर्ड है, उसमें से 8,430 ये रिकॉर्ड मिसिंग है। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू आइडेंटिफाई सच मतलब मिस्टेक्स? कुछ डेटा में कम ज्यादा होगा तो ये आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है क्या? डेफिनेटली नो, राइट? सो इसीलिए देयर इज इशू विथ कॉपी पेस्ट एज वेल, तो इसलिए कॉपी पेस्ट भी काम नहीं करेगा। होप नाउ द थर्ड एंड मोस्ट suitable option will be a lookup functions, sorry. Okay, clear? lookup functions तो कब यूज करना है ये क्लियर है क्या? दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। इसको कंबाइन करके हम अलग अलग फाइल्स कॉपी कर सकते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल दिया स्टार्ट में, वो आराम से सीखेंगे, इतना जल्दी नहीं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले सिंपल सिंपल 1 कॉलम 2 कॉलम 4 कॉलम, फिर उसके बाद फाइल उठाएंगे। So now if I want to solve this problem, जो एक डेटा है हमारे पास, इस डेटा में से एक पर्टिकुलर कॉलम मुझे सिर्फ कॉपी करके यहाँ पे चाहिए। सो लेट मी शो यू कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुकअप, आपको सॉरी लुकअप फंक्शंस यूज करना है। अगेन इन लुकअप फंक्शंस देयर आर 3 ऑप्शंस, मतलब लुकअप फंक्शंस के भी 3 ऑप्शन है। वन इज वी लुकअप, देन एच लुकअप, देन एक्स लुकअप। ओके, तो एक्स लुकअप का मतलब है क्रॉस लुकअप, वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप, हाँ वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप, ओके, और एच लुकअप का मतलब है हॉरिजॉन्टल लुकअप। ओके, क्लियर? ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, क्रॉस। तो इसका मीनिंग क्या है? वी लुकअप मीन्स वर्टिकल, वर्टिकल एज इन, देखिए मुझे डेटा कैसे चाहिए, आंसर ऐसे चाहिए, ऐसे कॉलम में भरना है ना, इधर इस कॉलम में, तो ये क्या है, ये लाइन क्या है? दिस इज नथिंग बट अ वर्टिकल लुकअप, वर्टिकल। ये उसको बोलते हैं वर्टिकल। ओके, तो इसीलिए मुझे लुकअप फंक्शन यूज करना है ऐसे सिचुएशन में, तो आई शुड यूज अ वी लुकअप। क्लियर? मान लीजिए एच लुकअप, ऐसे मुझे डेटा फिल करना है, इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे। देखिए ऐसा मुझे डेटा फिल करना है, तो डेफिनेटली आई शुड यूज अ एच लुकअप। एक्स लुकअप इज क्रॉस लुकअप, ये थोड़ा और बहुत मतलब लेटेस्ट है फंक्शनैलिटी, इससे बोथ आप अचीव कर सकते हो, वी लुकअप एंड एच लुकअप। क्लियर? कौन सा लुकअप फंक्शन कब यूज करना है चाहिए? तो एच लुकअप के लिए ये ऐसे कॉलम्स रहते, देखिए इफ आई डिलीट दिस, डेटा कैसे फिल करना है, ऐसे, राइट? सो दिस इज अ एच लुकअप। चलो, सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, मुझे ऐसे फिल करना है, तो फर्स्ट सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा, गो टू इंसर्ट, ओके सॉरी गो टू फॉर्मूलाज टैब, इंसर्ट फंक्शन, दिख रहा है यहाँ पे, क्लिक ऑन दिस, सर्च फॉर वी लुकअप। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल आपको फिल करना है। प्रेस एंटर,
आ गया। यहाँ पे कुछ लिख के आ रहा है, देखिए ऐसे। तो ये 1 2 3 4 मैं सेल फिल करके ओके करूंगा तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, राइट। ठीक है, लेट्स फिल दिस लुकअप वैल्यू, समथिंग कॉल्ड लुकअप। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ एम्प्लॉय आईडी। ये देखिए, क्यों वी लुकअप में एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट किया, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी का जो कॉलम है ये दोनों टेबल में कॉमन है। तो लुकअप वैल्यू इज ऑलवेज कॉमन कॉलम और कॉमन वैल्यू। दोनों टेबल मतलब एक मास्टर टेबल जहाँ पे सारा डेटा रखा है, और जो आपका टेबल है डेस्टिनेशन बोल सकते हो, और रिक्वायर्ड टेबल जिसमें आपको कॉपी करना है, उन दोनों के बीच एक कॉलम आपको कंपलसरी कॉमन होना चाहिए। तो इस केस में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी ये कॉमन है, तो इसीलिए एम्प्लॉय आईडी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, कॉल्ड लुकअप वैल्यू। क्लियर? गुड। देन टेबल अरे। टेबल अरे इज नथिंग बट अ सोर्स टेबल, मतलब जहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कौन कौन सा सारा, मतलब एम्प्लॉय आईडी और सैलरी, ये दोनों इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ऐसा टेबल मुझे सिलेक्ट करना है। ओके, तो कैसे सिलेक्ट करते टेबल? क्लिक डाउन एंड राइट। बॉर्डर्स दिख रहे हैं आपको ग्रीन कलर के, दिख रहे हैं क्या? ये Yes, मेरा sir. सोर्स Yes. टेबल है जहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस टेबल। ओके, गुड। नेक्स्ट वन इज कॉलम इंडेक्स नंबर। तो दिस नंबर इज नथिंग बट अ डिस्टेंस बिटवीन कॉमन एंड रिक्वायर्ड कॉलम, मतलब जो कॉमन है उसे एक नंबर देना है, फिर वहां से 2 3 और ये हो गया 4। तो कॉलम इंडेक्स नंबर 4 आएगा, क्यों? क्योंकि मुझे सैलरी यहाँ पे कॉपी करना है, राइट। तो आई विल राइट अ 4 हियर, प्रेस ओके। ये देखिए आंसर आ रहा है अपने आप, नहीं आया तो यहाँ पे ग्रीन डॉट दिख रहा है क्या, इस पे आप डबल क्लिक कर सकते हो, ये पूरा डेटा वैसे ही फिल हो जाएगा। अभी आप क्रॉस चेक करो, कोई भी 5 को 70 है, 5 का 70 है। ओके, तो ये क्या करता है, कॉमन वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे डेटा दे देते हैं। भले यहाँ पे 105 डिलीट हो गया तो वो डेटा निकाल भी देगा, ये देखिए NA आ जाएगा ऐसे। क्लियर? सो इसीलिए एग्जैक्ट मैच होता है। यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन एनी मैन्युअल वर्क सच एज कॉपी करो, नहीं तो कुछ टाइपिंग करो। ओके, क्लियर? एंड यू डोंट इवन हैव टू फोर्स पीपल टू फिल इन द, मतलब एक फाइल शेयर करके उसमें सब लोग फिल करो। जितने भी फाइल आने दो आप, डायरेक्टली आपको इंश्योर करना है कि एक कॉलम कॉमन है सब में, देन डायरेक्टली आप पिक कर सकते हो। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप ये स्क्रिप्ट रन कर सकते हो और ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्लियर? सो लेट्स Yes. अंडरस्टैंड व्हाट आर दिस फॉर्मूलाज। उससे पहले इफ यू आर नोटिसिंग, मैंने ये कॉलम ब्लैंक छोड़ा है। ओके, ब्लैंक है बट यहाँ पे आंसर दिख रहा है तो इसीलिए मैंने ओके किया है। अंडरस्टूड? तो वाई ये फिल नहीं किया? बिकॉज दिस इज कॉल्ड ऑप्शनल फील्ड। ये ऑप्शनल है, आप यूज करोगे तो चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, आंसर आपको आ रहा है। ओके, कब यूज करना है हम देखेंगे। और ये मुझे कैसे पता चला कि रेंज लुकअप ऑप्शनल है, वो भी देखेंगे कि कैसे पता चला। ठीक है, लेट्स ओके। सर अगर ये डेटा मतलब सैलरी जो है दूसरे फाइल में होती तो शीट में? वही एक्चुअली मैंने वही बोला, हम दूसरे शीट में, दूसरे फाइल में, दूसरे कंप्यूटर में, सब जगह का एक पढ़ेंगे, बट विल स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल। ओके, एक कॉलम से, एक शीट से स्टार्ट करेंगे, बाकी धीरे धीरे सीखेंगे। ओके ओके। ओके सर ये प्रोसेस Any एक बार रिपीट करोगे shortcuts? ना फिर से? ओके। Yes. तो पहले तो Sir, रिक्वायरमेंट समझ में requirement आया। करा नहीं shortcuts. यस, हाँ बोलिए। Yes. किस कोई Sir, कुछ? shortcut पण सांगा sir. ओके, यस यस,
कवर हर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखेंगे, जल्दी नहीं है ना। पहले समझिए क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है, उससे रिलेटेड शॉर्टकट, लॉन्ग मेथड सब यूज करेंगे। और मैं आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा, वो आप मतलब आंसर दे सकते हैं तो वो ट्राई कीजिए, एंड देन मे बी वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे सॉल्व करना है। चलो पहले तो जो सर मैंने ये सैलरी टेबल ग्रीन क्यों आ रहा है सर वो? यस, गुड क्वेश्चन, होल्ड योर क्वेश्चन। इससे रिलेटेड बहुत कुछ हमें सीखना है, ये ग्रीन क्यों आ रहा है। ओके, बट दैट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन। ओके, वो आ रहा है क्योंकि ये फॉर्मूला गलत है मेरा। ओके, तो इसीलिए वो ग्रीन यहाँ पे दिखा रहा है। इसका मतलब यही है कि तुमने फॉर्मूला गलत लिखा है, बट एक्सेल बोल रहा है कि मुझे पता है तुम्हें क्या लिखना था, इसीलिए मैंने करेक्ट आंसर दिया है, बट डोंट ट्रस्ट मी। वो क्यों गलत है वो मैं दिखा दूंगा आपको, है ना। ओके ओके, चलो पहले समझते कि मैंने क्या किया, व्हाट वेयर द आर्ग्यूमेंट। पहले तो जो मैं सिलेक्ट करता हूँ फॉर्मूला में उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ओके, फंक्शन टेक्स आर्ग्यूमेंट, तो ये आर्ग्यूमेंट थे, ये चीजें हमने वहां पे सिलेक्ट किया। तो लुकअप वैल्यू, this is nothing but the value or a number or the value you want to look, or it is also known as a common value or common column। ये क्लियर है सबको? कॉमन कॉलम, ओके गुड। टेबल अरे इज नथिंग बट अ सोर्स टेबल, और लुकअप टेबल भी बोला जाता है। सोर्स मतलब जहां पे मेरा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑलरेडी, जहां से मुझे कॉपी करना है वो टेबल। ओके गुड। Then column index number. Column index number is the number of the column containing the data you want from, मतलब theoretical definition तो है वहां पे। In short, कॉमन कॉलम से आपका कॉलम कितनी दूर है, तो नंबरिंग करना है, उस नंबर के हिसाब से आपको वो इंडिकेट करना है। बट इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखिए, थिंग्स टू रिमेंबर, लुकअप वैल्यू विल ऑलवेज हैव अ कॉलम नंबर 1, मतलब कॉमन कॉलम को हमेशा एक नंबर देना है। ओके, कॉमन कॉलम को हमेशा एक नंबर देना है। एंड ये जो सोर्स टेबल है, आप जो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो सोर्स टेबल, इसमें भी ये लुकअप वैल्यू और कॉमन कॉलम हमेशा एक नंबर पे ही चाहिए। ये है क्लियर, यह समझ में आया? मतलब मान लीजिए कल जाके नेम के हिसाब से मुझे सैलरी निकालना है, तो टेबल कैसे बनेगा? नेम पहला कॉलम आ जाएगा, मतलब मैं इतना ही टेबल सिलेक्ट करूंगा ऐसे। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन है, नेम कॉलम हमेशा जो कॉमन है वो हमेशा एक नंबर पे ही आना चाहिए, और इसका इंडेक्स भी हमेशा एक ही आएगा। क्लियर? यहाँ से फिर डेजिग्नेशन चाहिए तो वो 2 होगा, राइट? सैलरी चाहिए तो वो 3 होगा, एक्सपीरियंस चाहिए तो वो 4 होगा। क्लियर? ये 3-4 चीजें क्लियर? गुड। ये क्या है, क्यों है, ये बाद में देखेंगे हम, वैसे भी ऑप्शनल है ना, आप छोड़ दोगे तो भी आंसर आ रहा है। ओके गुड, चलो सो लेट्स डू वन मोर एग्जांपल, और एक एग्जांपल करते हैं। नेम एम्प्लॉय आईडी है मेरे पास, ओके और मुझे चाहिए नेम। सो पहले तो लुकअप है, क्योंकि मास्टर डेटा है मेरे पास, उस मास्टर में एम्प्लॉय आईडी, और जो मुझे चाहिए वो टेबल में एम्प्लॉय आईडी कॉमन है। तो एक्सलेंट, आई कैन यूज अ लुकअप फंक्शन। कौन सा लुकअप फंक्शन? वर्टिकल लुकअप, वी लुकअप, राइट? क्योंकि वर्टिकली मुझे फिल करना है। तो कैसे करते हैं? क्लिक ऑन दिस सेल, formulas, insert function, VLOOKUP, press OK। लुकअप वैल्यू क्या आएगा? एम्प्लॉय आईडी। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। ओके, देन टेबल अरे, मतलब सोर्स टेबल, बट मेक श्योर कि जो कॉमन कॉलम है उसे एक नंबर पे सिलेक्ट करना है। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, देन पूरा टेबल सिलेक्ट करना है तो पूरा करो, जितना चाहिए उतना करना है, 2 करना है तो वो भी कर सकते हो। ओके, आई विल सिलेक्ट पूरा just to avoid a confusion, then press, कॉलम इंडेक्स क्या आएगा? ये है 1, ये है 2। तो मुझे क्या चाहिए? नेम, तो मैं कॉलम इंडेक्स में क्या रखूंगा? 2।
आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला आ भी रहा है, आंसर सॉरी ये यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये जो ऑप्शनल है मैं स्किप कर देता हूँ, प्रेस ओके। देखिए फिल नहीं हुआ तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। क्लियर? अंडरस्टूड कैसे करना है? Yes, यस sir. सर। ओके गुड। इसका प्रैक्टिकल में कहीं यूज किया है आपको पता है? वी लुकअप वगैरह हम एक्चुअली हम डेट एवरी डे वी लुकअप यूज करते हैं। लेट्स सी अब हाउ मच ऑब्जर्वेंट यू आर। ओके मैं हिंट देता हूँ, आपके मोबाइल में ये यूज होता है। एनी गेस? मोबाइल? नो? ओके लेट्स चेक। चलो आपके फ्रेंड को सिनारियो देता हूँ, आपके फ्रेंड को कॉल करना है, उसका नाम है ओके चैटिंग। चैटिंग में आप लुकअप करके कुछ इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हो? आई एम डाउटफुल। ओके Mobile number. yes absolutely. Who is the person? Okay can you explain सागर? Sagar. हाँ हाँ प्रशांत। Sir, mobile आपने देखा है क्या मोबाइल मेरा नंबर सर्च लेक्चर करते पहले? थे वो सर्च सिस्टम में। हाँ ओके सॉरी सॉरी कंटिन्यू। ये सागर हाँ हाँ। मैंने लेक्चर तो कंटिन्यू मतलब किया नहीं। जब मोबाइल नंबर सर्च करते टाइम हमें सजेशन बहुत आते हैं सर वो टाइम। हाँ एब्सोल्युटली सेम एब्सोल्युटली। नेम के ज्यादा। यस यस एब्सोल्युटली यही है। हाँ गुड गुड गुड। यस प्रशांत एब्सोल्युटली कॉन्टैक्ट्स ऐप। लेट्स अंडरस्टैंड वो कैसे काम करता है। ओके देखिए मान लीजिए आपका संटा एंड बंटा दो लोग हैं ओके, और चिंटू पिंटू जो भी आपको नाम चाहिए वो। चलो तो चिंटू को कॉल करना है, आपका एक फ्रेंड है चिंटू, उसे कॉल करना है। तो आप क्या करते हो? ये ओपन कॉन्टैक्ट्स ऐप, कॉन्टैक्ट ऐप ओपन करते हैं, उसमें मैं सर्च करता हूँ CHIN राइट। तो वैसे जैसे जैसे सर्च होता है वैसे वैसे वो सजेशन ऊपर आने लगता है। ओके सो लेट्स ब्रेक इट डाउन, इसमें कैसे वी लुकअप यूज होता है। पहले तो सेम एग्जांपल के साथ चलेंगे। सोर्स टेबल, व्हाट इज अ सोर्स टेबल? कैन आई से कॉन्टैक्ट ऐप सोर्स टेबल है? क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने जब फर्स्ट टाइम मुझे सेव करना था, मैंने वहां पे चिंटू एज अ नाम सेव किया है और कॉन्टैक्ट नंबर, ये दो चीजें सेव की है कॉन्टैक्ट्स ऐप में राइट। अब मुझे कॉल करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट ऐप में जो नाम था और मुझे नाम पता है चिंटू, वो मैं क्या कर रहा हूँ सर्च कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे वो सर्च मैच होते रहता है वैसे वैसे मुझे ये कॉन्टैक्ट्स आते जाते हैं ऊपर राइट। तो ये जो सर्चिंग का प्रोसेस है दिस इज नथिंग बट अ लुकअप। तो सोर्स टेबल क्या होगा? लुकअप पहले फॉर्मूला के हिसाब से देखते हैं। लुकअप वैल्यू क्या हो गया? चिंटू जो नाम। क्यों लुकअप है? क्योंकि आपको भी पता है और कॉन्टैक्ट्स ऐप में भी वो स्टोर है राइट। आपने जब कॉन्टैक्ट सेव किया है उसमें भी वो सेव है, तो दोनों को पता है। मतलब ये क्या होगा? कॉमन वैल्यू और कॉमन कॉलम कॉमन इंफॉर्मेशन। तो ये क्या हो गया? लुकअप वैल्यू। क्लियर? ठीक है देन टेबल अरे। टेबल अरे मतलब हमने क्या किया था? सोर्स टेबल राइट। तो सोर्स टेबल क्या ना से कॉन्टैक्ट ऐप, आपका जो कॉन्टैक्ट ऐप है उसमें सारा इंफॉर्मेशन है, नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, बर्थ डेट वगैरह करते हो तो वो सेव है, मल्टीपल फोन नंबर है तो वो आपने सेव किया है। तो ये क्या हो गया? मेरा मास्टर हो गया राइट। मास्टर डेटा और सोर्स डेटा। और कॉलम इंडेक्स वगैरह तो जैसे जैसे सर्च होता है वैसे वैसे आपको दिखता ही है, वो तो बहुत एडवांस है वो। सो इट डजंट हैव कॉलम इंडेक्स नंबर, बट होपफुली यू गॉट कि वी लुकअप क्या है, कौन से फॉर्मूला के टर्म्स है, कहाँ पे रियल वर्ल्ड में यूज होता है। ओके अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है क्या सबको? चलो क्विकली आई वांट समबडी टू टेल मी कि एक एग्जांपल लेता है डेजिग्नेशन। मुझे एम्प्लॉय आईडी है मेरे पास एंड आई वांट डेजिग्नेशन।
कौन बताएगा? सर सगळ्यात आधी तर इन्सर्ट फंक्शनला क्लिक करा. ओके, इन्सर्ट नाही, फॉर्म्युलाज सॉरी, टॅब, इन्सर्ट फंक्शन, सॉरी, फॉर्म्युलाज एफएक्स टॅब, इन्सर्ट फंक्शन. ओके, व्ही हा, लुकअपवरती इंटर करा सर. ओके, सगळ्यात आधी व्हॅल्यू, तर एम्प्लॉई आयडी येईल आपली. ओके, त्याच्यानंतर मग आपण जो डेटा आहे सर आपल्याकडे हा तो हा, पूर्ण सिलेक्ट करा ओके. वरचा. So here and this one, okay. त्यानंतर सर 3 नंबर द्या, कारण की आपले डेटामध्ये 1 2 3 3 नंबरला डेजिग्नेशन. Okay, one is employee ID. क्यों 1 number? 2 नंबरला नेम आहे आणि 3 नंबरला डेजिग्नेशन आहे सर. बट इसको 1 नंबर क्यों देना है? मैं यहाँ से सर स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 ऐसे. सर कारण की ती कॉमन व्हॅल्यू आहे ना सर पहिली. एम्प्लॉय आईडी इज कॉमन फील्ड, तो इसलिए हमें इसे 1 देना है. ठीक है, चलो ओपन कर. बाय द वे ये इससे ऑन ऑफ होता है ना, ये हाइड होता है, ये देखो, ये ओके ऐसा क्लिक करोगे तो ये हाइड होता है, तो ये ऐसा ऊपर नीचे कर सकते हो. सॉरी, ओके बहुत ये, और यहाँ से ये ओपन होता है. ओके. हो गया, तर ये देखो त्यानंतर आंसर आ रहा है, राइट? दैट्स इट, हो गया. डबल दिसत नाही क्लिक. सर. हाँ डबल टैप. एक्सलेंट, समझ में आया सबको? हो सर. Yes. Yes, sir. गुड, होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड. चलो अभी मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन, सोर्स टेबल मैंने यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट किया. क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है. व्हाट इफ मेरे पास 1 लाख रोज है, तो क्या मैं ऐसे सिलेक्ट करूं? अरे भाई जाना नीचे, सॉरी नीचे, हाँ ऐसे ऐसे सिलेक्ट करते रहता है ना, 1 लाख आने तक हो जाएगा ना? नो. फिर No. फिर कैसे कंट्रोल ए. करना है? कंट्रोल ए. Control Shift down arrow. हाँ, who is this? Yes, absolutely, ये पहले सीखा है हमने. हाँ, डोंट फॉरगेट. कैसे करना है डायनामिक सिलेक्शन? क्लिक, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, Control Shift शिफ्ट down arrow. कंट्रोल राइट. इससे क्या होता है? पूरा टेबल सिलेक्ट होता है. ये मैंने आप ओके. और आपका होमवर्क वी लुकअप इम्प्लीमेंट करना है इस सीट में भी. मतलब क्विकली बता देता हूँ, ये जो पूरा टेबल है ये आपको फिल करना है, ओके, एज अ होमवर्क. प्लस जो प्रोजेक्ट फोल्डर में डेटा सेट है उसके ऊपर वी लुकअप करना है. वहाँ पे ऑलरेडी 3 कॉलम्स है, 3 टेबल है, शीट्स है एक्चुअली, और 4th शीट आपको बनाना है. ओके, तो वहाँ पे शायद 10,000 रोज है कुछ, तब आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं. ठीक है, चलो क्लियर, अंडरस्टूड कैसे करना है, क्या करना है, हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट. गुड. नेक्स्ट, Yes, sir. चलो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं. मेरे पास नेम है, मुझे सैलरी चाहिए, मेरे पास ये सोर्स है. क्विकली बताइए कि क्या करना है. पहले तो लुकअप फंक्शन लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं ना? हो सर. ओके, कौन सा लगाना है फिर? लुकअप में 3 है, वी लुकअप है, एच लुकअप है, एक्स लुकअप है. वी लुकअप, सॉरी सर, एच लुकअप. एच कारण H lookup. हॉरिझॉन्टल येईल ना सर. ही डेटा कैसे फिल करना है वो देखिए, ऐसे फिल करना है ना, तो हॉरिझॉन्टली Vertical logo लागेल. ऐसे V फिल करना है ना, तो हॉरिजॉन्टल कैसे हुआ ये? V sir. हाँ बरोबर. वी लुकअप, राइट. हॉरिजॉन्टल मतलब है, राइट. ये ऐसे हॉरिजॉन्टल रहता है, ये वर्टिकल रहता है, तो ये हो गया वर्टिकल. चलो वी लुकअप करो फिर फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, लुकअप वैल्यू, प्रेस ओके. लुकअप वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? क्या आएगा लुकअप वैल्यू? एम्प्लॉय आईडी. नेम. Name. एम्प्लॉय आईडी कैसे आएगा यहाँ पे? Name और आएगा ये नहीं. टेबल चेक कीजिए,
this table We have and to this table. we have to select the base. कॉमन क्या है? लुकअप वैल्यू मतलब कॉमन वैल्यू, राइट? जैसे कॉन्टैक्ट ऐप में नाम था, मुझे नाम पता है, ये क्या हो गया? लुकअप वैल्यू। तो अभी हमारे एग्जांपल 2 और टेबल 1 में क्या कॉमन है? नेम कॉमन है, राइट? So absolutely. So I will select the name as a lookup value. Lookup value में name आ जाएगा। ठीक है, चलो टेबल अरे क्या करना है? टेबल अरे I should select source table, यहाँ से सिलेक्ट करूँ या नेम नेम से सिलेक्ट या Name करेगा। select नेम से name सिलेक्ट होगा। select के हाँ experience. यस, नेम टिल एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस चलता है, सैलरी तक भी जाएंगे तो भी चलता है, क्योंकि 0 1 2 यहाँ पे ही होता है ना। ठीक है, Yes. तो ये टेबल क्यों? क्योंकि ये जो मेरा कॉमन कॉलम है, दोनों कॉमन चाहिए, तो इसीलिए नेम और वहां से सिलेक्शन। ठीक है, अभी इंडेक्स में क्या आएगा? इंडेक्स में आएगा कॉलम नंबर ये 1, ये 3. 2, ये आएगा 3, ये आएगा 4। मुझे क्या चाहिए? सैलरी। यहाँ पे 3 सैलरी चाहिए, तो सैलरी का नंबर है 3, 3 तो आई विल राइट 3 हियर। हो गया, ये देखो आ गया। प्रेस ओके, क्लियर, देन डबल क्लिक। अरे नहीं आ रहा है, क्या किया आपने? कुछ गलत किया क्या? चेक करो। आयशा वर्मा का चेक करो, 80,000 80,000। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं, रोहित पटेल का देखो, नहीं 90 है यहाँ पे, तो 80 दिखा रहा है। फिर फॉर्मूला क्रॉस चेक करो। कैसे क्रॉस चेक करना है पता है ना? ये फॉर्मूला मैंने लगाया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला दिख भी रहा है आपको, देखिए। नहीं तो डायरेक्टली इंसर्ट फंक्शन पे वी लुकअप, यहाँ पे भी आपको दिखेगा फॉर्मूला ये। ठीक है, आई वुड सजेस्ट यहाँ पे चेक करो, ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, क्लिक करो। पहला क्या है? लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में हाईलाइट हुआ है क्या ब्लू कलर का? राइट, यस यहाँ पे हाईलाइट हुआ है। गुड। नेक्स्ट क्या है? टेबल अरे। टेबल अरे है ना? टेबल अरे रेड कलर में हाईलाइट हुआ है Yes, क्या? sir. हुआ है, एक्सलेंट। एक Yes, बार आप sir. Yes. कॉलम नंबर चेक करो, 3 है क्या? 1 2 3 सही तो है। Yes. तो फिर Yes, sir. क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं आ रहे? गुड। तो यहाँ पे हम थोड़ा चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। ये जो ग्रीन कलर डॉट्स दिख रहे हैं, इसको मैं सॉल्व करता हूँ पहले। मे बी ये रीजन हो सकता है, राइट? चलो ओके, यहाँ पे आंसर गलत आया है, सो आई एम नॉट टेकिंग द रेफरेंस, बट यहाँ पे भी आप ग्रीन डॉट दिख रहे हो, यहाँ पे आंसर आया है। तो एक बार क्विकली मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। पहले तो ये ग्रीन मतलब क्या है? क्लिक कीजिए इस पे, ये देखिए, इसका मतलब है ये वार्निंग, ये कुछ वार्निंग दे रहा है हमें। ग्रीन कलर, ये देखिए ऐसे, और यहाँ पे ग्रीन नहीं है तो कुछ नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, वार्निंग वार्निंग, राइट? गुड। तो ये वार्निंग आ रहा है, क्यों आ रहा है? एक बार क्रॉस चेक करते हैं, कहाँ से आ रहा है वार्निंग? यहाँ से, राइट? तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और एक फॉर्मूला पे क्लिक कर देता हूँ ऐसे। ये देखिए क्या हो रहा है, आपका जो लुकअप टेबल था वो चेंज हो रहा है, नीचे आ रहा है। बट लुकअप टेबल तो मेरा सिलेक्शन तो यही किया था मैंने, इतना ही किया था ना सिलेक्ट, बट ऑटोमेटिकली नीचे कैसे आ रहा है? होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, और एक बार चेक करना, इसका चेक कीजिए, E10 का। ये देखिए, टेबल क्या सिलेक्ट किया था आपने और हो क्या रहा है, राइट? तो ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली टेबल नीचे आ रहा है आपका, सोर्स टेबल। ये बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है एक्सेल की। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको क्या करना पड़ता है ये अवॉइड करने के लिए, डेटा फॉर्मेटिंग स्टेप में हमने एक स्टेप मिस किया है, इसका डेटा फॉर्मेटिंग, तो इसलिए ये इशू आता है। लेट्स सी क्या है।
पहले तो फॉर्मेटिंग के स्टेप्स चेक कीजिए क्विकली। ये क्या है, जनरल आना चाहिए, राइट, गुड। ये क्या है, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में कन्वर्ट कीजिए इसको, जनरल है यहाँ पे भी टेक्स्ट है। ये सैलरी नंबर है तो वो भी ठीक है, आप चेंज कर सकते हो। ओके, ये हो गया स्टेप 2 हमारा। उसी सैलरी स्टेप चेंज में करना पड़ेगा ना? चलेगा ना, मतलब आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, क्विकली चेंज कर सकते हैं आप। बट उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे आपको बताना है, दिस इज टेबल आपने ये फिक्स नहीं किया है, इसके बीच रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया है। जब आप सॉर्ट करोगे तो आपको वो समझने में आएगा। कैसे मुझे पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे नया ऑप्शन ओपन हो रहा है क्या टेबल डिजाइन का। डे 2 या 3 जो भी है हमारा, टेबल डिजाइन फिक्स हुआ है क्या, नहीं, तो इसे पहले एक टेबल में डाल दीजिए, इंसर्ट टेबल, हो गया, हेडर है, प्रेस ओके। अभी आपको क्लिक करते ही देखिए टेबल डिजाइन आ रहा है, आ रहा है डिजाइन, यस गुड। Yes, sir. तो टेबल डिजाइन करने से क्या होता है, एक्सेल को पता चलता है कि वट एवर सोर्स आई हैव इज दिस टेबल ओनली। फॉर्मेटिंग आप बाद में कर लो, आई एम नॉट इमीडिएटली डूइंग। तो एक बार ये फिक्स हो गया, नाउ आई विल राइट ए फॉर्मूला वंस अगेन। मैं पूरा फॉर्मूला एक साथ लिखता हूँ, क्लिक, इंसर्ट फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, वी लुकअप, कॉलम क्या आएगा, लुकअप वैल्यू वो आएगा, टेबल अरे क्या आएगा, टेबल अरे विल बी लाइक दिस। कुछ नहीं, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ओके, देन कॉलम इंडेक्स क्या था, कॉलम इंडेक्स था 1 2 3 4 4, तो कॉलम इंडेक्स 4, राइट, एंड प्रेस ओके। ये देखिए ऑटोमेटिकली फिल हुआ है और आपके वार्निंग्स भी चले गए हैं, राइट। तो इसीलिए जो स्टेप 2 हमने सीखा था डेटा फॉर्मेटिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड जो टेबल इंसर्ट करने का जो सीखा है हमने, टू बिल्ड अ रिलेशन बिटवीन ईच एंड एवरी कॉलम, इससे क्या होता है, एक्सेल को पता चलता है कि क्या डेटा है हमारा। सर वो होप आप लोगों को E102 के आगे कुछ तो आया है सैलरी के सामने, कहाँ पे, नहीं वो वन फ्लैश लाइक फिल है, वो। फ्लैश फिल मैंने ऑप्शन इनेबल किया है। आपके इसमें एक ही फिल होगा, डबल क्लिक करके आप ये ऐसा फिल कर सकते हो, इसे फ्लैश ओके फिल बोला जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली आ रहा है वो। ओके आप भी इनेबल कर सकते हो ऑप्शन चाहिए तो चलो इसमें एक वो करके देखते हैं। ये भी फॉर्मूला अगेन वापस लिखते हैं, क्या पता उसके वजह से एरर आता होगा। क्लिक, go to formulas, insert function, we lookup value is name, then table array, name से start होगा और पूरा complete, then column index number क्या आएगा, 1 2 3 3, तो 3 आएगा यहाँ पे, प्रेस ओके। एंड अभी देखिए आने, डबल क्लिक करता हूँ मैं, बोला स्टिल पहले कुछ नेम आ रहा था बट अभी कुछ एरर है, एंड रिमेनिंग वार्निंग्स हैव आल्सो गॉन। क्लियर, राइट। तो स्टिल वर्क नहीं हो रहा है, व्हाट इज द इशू, एक बार चेक कीजिए फॉर्मूला। अरे इस बार सोर्स सही है, लुकअप वैल्यू भी सही है, सोर्स भी सही है, और आपका ये नंबर भी सही है, 3 नंबर 1 2 3 सब कुछ तो सेम है, फिर भी नहीं आ रहा है। नाउ इज द, अभी एंट्री होता है हमारे ऑप्शनल, जो ये हमने यूज नहीं किया अभी तक, इसका। ओके, इसको कहते क्या है, रेंज लुकअप, रेंज अंडरस्कोर लुकअप। ओके, और ये कब यूज करना है, जब आपको जरूरत पड़े तभी यूज करना है। इफ सिंपल फॉर्मूला लिख के वर्क हो रहा है तो डोंट टच, नहीं हो रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें क्या क्या है ये देखिए, देयर आर 2 वैल्यूज, एक तो ट्रू और फॉल्स हो सकता है ये। ओके, ट्रू का मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स का मतलब क्या है, एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच। ओके, तो क्या ये अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट, लेट्स अंडरस्टैंड। जब भी आप वी लुकअप वगैरह यूज करते हो,
इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस होते हैं, बैक एंड में एक्सेल बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करता है। तो क्या होता है कि पहले बहुत स्लो होते थे ये कैलकुलेशंस, तो इसीलिए एक्सेल हैज कम अप विद द ऑप्शन कि पहले क्या करता है वो अप्रोक्सीमेट मैच करता है। क्या मतलब ये एम्प्लॉय आईडी है राइट, E10, तो यहाँ पे E10 इतना ही सर्च करेगा। फॉर एग्जाम्पल नेम से थोड़ा आपको ज्यादा समझेगा, यहाँ पे अर्जुन शर्मा, इंस्टेड ऑफ अर्जुन शर्मा ये ARJ इतना ही सर्च करेगा इस पूरे लिस्ट में। ओके, और उससे कुछ मैच मिलता है क्या वो देखेगा। ये क्या होगा, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेशन करता है ARJ ऐसे कुछ। ओके, और वो करके नहीं मिलता तो क्या करता है वो ऐसे एरर देने लगता है, क्योंकि आपने वो जो पैरामीटर था फाइनल पैरामीटर वहां पे अप्रोक्सीमेशन का मार्क किया है, कुछ नहीं लिखा मतलब अप्रोक्सीमेट मैच होता है वो डिफॉल्ट। देन ये जो, बट आपने बोला सर ये करके मुझे नहीं आ रहा है, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, मतलब ARJ UN लिखा है और स्पेस करके शर्मा लिखा है, तो इट शुड मैच एग्जैक्टली ARJ UN स्पेस शर्मा, ऐसा एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ता है, जो आपका पहला फॉर्मूला है यहाँ पे ओपन कीजिए यहाँ से। ओके, नहीं तो डायरेक्टली ऐसे भी ओपन कर सकते हैं फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, ये देखिए लुकअप, तो यहाँ पे लिखिए ट्रू, सॉरी फॉल्स, क्योंकि फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच, ट्रू का मतलब है अप्रोक्सीमेट मैच। प्रेस ओके एंड डबल क्लिक, नाउ क्रॉस चेक। हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। तो आज हमने क्या क्या देखा, वी लुकअप कब यूज करना है और कंसोलिडेशन कब यूज करना है, उसके 3 फंक्शंस राइट, वी लुकअप, एच लुकअप एंड एक्स लुकअप। उसमें से वी लुकअप हमने देखा कि क्या यूज होता है, उसका प्रैक्टिकल यूज समझा, प्रैक्टिकल यूज इन आवर कॉन्टैक्ट्स ऐप। फिर लुकअप फंक्शंस के 1-2 वेरिएशंस, पहला वेरिएशन सिंपल 3 ऑप्शंस यूज करके, सेकेंड वेरिएशन हमने टेबल इंसर्ट किया क्योंकि हमें वार्निंग्स आ रहे थे, एंड देन थर्ड इटरेशन में हमने ऑप्शनल कॉलम, ऑप्शनल फील्ड सिलेक्ट किया। ओके, क्लियर एवरीवन, ऐसे 3 वेरिएशंस हैं इसके। कैसे पता चला मुझे ये ऑप्शनल है, लेट्स सी, क्लिक कीजिए यहाँ पे इज इक्वल टू वी लुक टैब, बाय द वे यहाँ पे मैं शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, वी लुकअप ऐसे लिख रहा हूँ, और सिलेक्शन के लिए मुझे टैब प्रेस करना पड़ता है, टैब ऑटो सजेशन जो आते हैं। तो यहाँ पे क्विकली ऑब्जर्व कीजिए आर्ग्यूमेंट जो है उसमें क्या डिफरेंस है वो बताइए। सर वी लुकअप मध्ये वी लुकअप व्हॅल्यू डॅश टेबल अरे अँड डॅश कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, आणि जे कॉलम इंडेक्स नंतर ते ब्रॅकेट मध्ये रेंज लुकअप आहे ना, ते यस, ऑप्शन मध्ये ये जो दाखवतो ब्रैकेट आ रहा है ना, ये जो ब्रैकेट आ रहा है, दिस इंडिकेट्स इट इज ऑप्शनल। ये जो ब्रैकेट आ रहा है ये ऑप्शनल सजेस्ट करता है। एक्स लुकअप का देखिए, उसमें और ज्यादा पता चलेगा आपको। ये देखिए एक्स लुकअप में कितने वैल्यूज ऑप्शनल है, कितने कंपलसरी है, ये 3 कंपलसरी है, रिमेनिंग 3 ऑप्शनल। क्लियर, तो ऐसे पता चलता है कि वो कंपलसरी है ऑप्शनल। समझ में आया सबको, इज वी लुकअप क्लियर? सर वो ट्रू मतलब क्या बोला आपने, ट्रू का मीनिंग? अप्रोक्सीमेट एंड एग्जैक्ट मैच। ओके, वो ARJ सिर्फ सिलेक्ट करता है ना, अप्रोक्सीमेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन? सर आय हॅव वन क्वेश्चन। बोलिए। एंड सर फॉल्स मतलब आपण क्या बोला सर? एग्जैक्ट मैच, ओके, हाँ बोलिए क्वेश्चन। सर आपण एक्झॅक्ट आपण जर ते मॅच नव्हतं होत का आन्सर, तर आपण त्याला टेबल दिलं तर हाँ, आपण तसं होम मध्ये जाऊन पण एक टेबल घेऊ शकतो ना, ऑल बॉर्डर्स करून? नहीं नहीं नहीं,
होम मध्ये जाऊन तुम्ही बॉर्डर घातल्याने टेबल नसतं क्रिएट होत. दॅट इज जस्ट अस्थेटिक ना. होम इज ओनली फॉर अस्थेटिक, म्हणजे डेकोरेशन साठी होम आहे. होम नथिंग टू डू विथ व्हॉट यू आर क्रिएटिंग. टेबल कधी क्रिएट होतो जेव्हा इथं टेबल डिझाइन ऑप्शन येतं. टेबल इज स्पेशल फीचर, ये इनेबल होना चाहिए, डोंट फॉरगेट. ओके, ये ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए तभी वो टेबल होता है. ऐसे कुछ बॉर्डर डाल के टेबल नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, तो होमवर्क क्लियर है सबको. पहले तो ये फिल करना है, ये बोनस भी फिल Yes, करना sir. है. ओके, ये टेबल फिल हुआ और ये बोनस भी फिल करना है. बोनस कहाँ पे? डोंट रेफर टेबल 1, टेबल 2 में है एम्प्लॉय आईडी एंड बोनस. होप यू नो कि आपने अभी जो सीखा है उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है. ओके, क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? यस. ओके, होमवर्क क्लियर यस है. सर. ये होमवर्क है, असाइनमेंट वो है, प्रोजेक्ट फोल्डर से डाउनलोड करो, उसमें इम्प्लीमेंट करो VLOOKUP. ठीक है, चलेगा. विल हैव वन मोर लेक्चर. कल के लेक्चर में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे VLOOKUP. इसके और एक दो वर्जन है, फिर HLOOKUP एंड विल कंटिन्यू. ओके, ओके. ठीक है. अटेंडेंस मैंने ऑलरेडी ले लिया है, so maybe it's good. We can. It's good then. So that's it today from my side. आपको कुछ डाउट है, इशू है, तो we can connect over WhatsApp. WhatsApp पे हम कनेक्ट कर सकते हैं. You can send me a message at any time. Okay then, thank you. Thanks a lot. We are stopping here for the day. We will continue from tomorrow. Okay? ओके. थैंक यू सर. गुड Thank नाइट. you. Good night. Good night, sir. Bye.